नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुस्से के ऊपर में। गुस्सा यानी एंगर, हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में इसको महसूस करते हैं। हमें समझना है कि गुस्सा एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन इमोशन है, बट अगर ये नॉर्मल से कहीं ना कहीं थोड़ा परे हो जाए तो विध्वंसकारी रूप ले सकता है। और जब एंगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर कहीं ना कहीं एंगर हमें कंट्रोल करने लगता है, और एंगर से ही हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू होने लगती है या हम दिक्कतों को अनुभव करते हैं। तो हमें समझना है कि एंगर एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसा मैं अभी बताई हूँ कि नॉर्मल इमोशन है। जैसे इमोशन होता है ना, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो निगेटिव इमोशन में एंशियसनेस, लो फीलिंग, इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब निगेटिव इमोशंस का ही पार्ट होता है। तो जैसे पॉजिटिव इमोशन ज़रूरी है, वैसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक अगर हमारे लाइफ में कोई थ्रेट होता है और उस थ्रेट से हमें बाहर निकलना है तो उसमें कहीं ना कहीं ये निगेटिव इमोशन भी एक सर्टेन रेंज के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अगर वो रेंज यानी अपने दायरे से बाहर जाती है तो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है, हमसे जुड़े लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होती है, और कहीं ना कहीं वो हमारे फंक्शनिंग को इम्पेयर करती है। तो हमें समझना है कि गुस्से के साथ हम कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करें। हमने देखा है ना कि कुछ लोग गुस्से में आकर के दूसरों का बुरा कर देते हैं, दूसरों को बुरा बोल देते हैं, दूसरों के साथ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करते हैं। और गुस्सा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता है, कहीं ना कहीं गुस्से में हम खुद कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं। अभी हमने देखा है कि कई बच्चे गुस्से में सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेकर के आता है। तो गुस्सा भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। गुस्से के लिए ज़रूरी है इसको नियंत्रण में रखना, यानी एंगर मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करना। तो मैं कुछ आपको बहुत प्रिसाइज वे में एंगर मैनेजमेंट स्किल्स में कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, जिसमें सबसे पहले ये समझिए कि गुस्सा करना तो आसान है बट नहीं करना मुश्किल है। हमें समझना है कि गुस्सा करने से कोई भी चीज़ फिक्स नहीं हो जाएगी। गुस्सा करने से जो परेशानी है उसका हल नहीं आ जाएगा। तो थोड़े टाइम के लिए हमें परिस्थिति को इस तरीके से परसीव करनी है कि हम रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन बहुत जल्दी होगा, एक क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा। रिएक्शन हम कहते हैं कि किसी ने कुछ बोला और हमने उसको जवाब में इम्पल्स में आकर के गुस्से में कुछ कह दिया, जो कि रिएक्शंस देने आसान है। और जनरली गुस्से में हम निगेटिव जो रिएक्शंस देते हैं वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट लेकर के आ सकते हैं, दिक्कतें लेकर के आ सकती हैं। लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें रिएक्शन टाइम होता है। एक स्टिमुलस आया, हमने एक रिएक्शन टाइम के अंतर्गत ये समझा कि हमें इस पे रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है, ऐसे करना है या हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि हम प्रोडक्टिव वे में रिस्पॉन्स करें, यानी हमारे गुस्से का रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। प्रोडक्टिव वे में रिस्पॉन्स करने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर सामने से कोई स्टिमुलस मुझे गुस्सा दिला रहा है और मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इन्वायरमेंट चेंज करना है। मैं उस जगह से दूसरी जगह पे चला जाऊँ। दूसरी जगह पे जाने के बाद जाहिर सी बात है एसोसिएटेड थॉट्स आते रहेंगे और वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एंगर, इरिटेबिलिटी, ऐसे इमोशंस, निगेटिव इमोशंस और क्रिएट करते रहेंगे। तो आपको कोशिश अगले स्टेप में ये करना है कि अब मैं उन थॉट्स से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूं, ऐसे कि मैं कोशिश करूं कि मैं उन थॉट्स के ऊपर ध्यान ना दूं। इसके लिए ज़रूरी है माइंडफुल डिस्ट्रैक्शन। हम जब ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी जगह चले गए, गाना सुन रहे हैं, कुछ और चीज़ों में बिजी हो गए। बट माइंडफुल डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है ना, अपने पांचों सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग करके आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे मुझे अगर बाकी घर की चीज़ों से अपने आप को यहाँ डिस्ट्रैक्टेड रखते हुए बैठ के अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी रखना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें पांचों सेंसरी ऑर्गन्स का उपयोग कर रही हूँ। आँखों से मैं यहाँ के इन्वायरमेंट को देख रही हूँ, कानों से मैं जो आसपास आवाज़ आ रही है उसको सुन रही हूँ, और स्किन से मैं टेम्परेचर को फील कर रही हूँ। इस तरीके से
पांचों सेंसरी ऑर्गन का आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का उसमें उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से डिस्ट्रैक्ट होंगे। दूसरा स्टेप है लॉजिक्स का उपयोग करना। कई बार ना गुस्से में हम इतने इरेशनल हो जाते हैं कि लॉजिकल चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते हैं। हमें कोशिश करना है कि थोड़ा सा लॉजिक यानी तर्क का उपयोग करना। क्या मेरा यहाँ पे कुछ बोलना, क्या मेरा यहाँ पे किसी तरीके से व्यवहार करना सही मायने में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है? नहीं दे सकता है तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे डिस्ट्रक्टिव वे में इस तरीके से रिस्पॉन्ड करने का। तो हमेशा लॉजिक्स का उपयोग कीजिए अगर एंगर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर तो। तीसरी चीज़ है बेटर कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जो हैं सही तरीके से क्लियर नहीं होती है, या तो हम नहीं बोले होते हैं या सामने वाला नहीं बोला होता है, और बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति में गुस्सा जो है हम निकालने लगते हैं या गुस्से में आ जाता है। तो जब भी गुस्सा आए किसी पे भी या कोई भी आपके ऊपर में करे, कोशिश कीजिए एक बेटर कम्युनिकेशन का सहारा लेकर के गुस्से की परिस्थिति क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके लिए और क्या समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते हुए गुस्से को आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है कि कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि क्या करना है, तो हम गुस्सा करने लगते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप अपने प्रॉब्लम्स को पहले तो प्रायोरिटाइज कीजिए कि अगर ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे ये सारे 4-5 ऑप्शंस अप्लाई करके देखने हैं। उससे हो सकता है मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, नहीं हो तो फिर मैं दूसरे ऑप्शंस पे जाऊँ। प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन कीजिए, ऑप्शंस को लिस्ट डाउन कीजिए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी मैनेज होंगी, तो गुस्सा आप शायद कम करेंगे। फिर होता है कि गुस्से में बुरा बोलने से अच्छा है कि क्यों ना हम ह्यूमर का उपयोग कर लें। अगर सामने वाले ने आपको कुछ बुरा बोला भी है तो उसको ह्यूमर में, आप कहते हैं ना बहुत लाइट वे में, ह्यूमर एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी होता है, और पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म में कि किसी ने बुरा बोला भी है तो बोल दीजिए हाँ मैं बुरा हूँ, कोई बात नहीं। इस तरीके से एक लाइट ह्यूमर के थ्रू भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि अपने अंदर इतना नियंत्रण रखिए कि बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको आपके इमोशंस के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथों में लेते हुए कंट्रोल ना कर पाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वो रोने लगे, किसी ने कुछ बोल दिया हंसने लगे, किसी ने कुछ बोला तो इरिटेबल हो गए। इसका मतलब हमने हर किसी को अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दे के रखा है। कोशिश ये करनी है कि सबसे इमोशंस के रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, और अगर आपको गुस्सा आता है तभी आप गुस्सा होइए, अगर आपको खुशी होती है तभी आप खुश होइए, अगर आपको रोना आता है तभी आप रोइए, ना कि बाकी लोग आपके रिमोट कंट्रोल को प्रेस करके आपके अंदर सर्टेन इमोशंस को लेकर के आए और उसके इमोशंस के साथ मैनिपुलेट करें। तो अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है, अपने इमोशन रेगुलेशन स्किल्स पे काम करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।